दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप एक रूम में अपने 4 दोस्तों के साथ बैठे हैं और क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इतने में एलन मस्क उस कमरे में आते हैं और आपके डिस्कशन को ज्वाइन करते हैं। और यही नहीं, बगल वाले कमरे में आपके कुछ और दोस्त बैठे हैं और कोडिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और वहां पर बिल गेट्स आते हैं और उनकी कन्वर्सेशन को ज्वाइन करते हैं। सुनने में काफी अजीब और इमेजिनरी लगता है, बट ये दोनों रियल इंसिडेंट्स है। जी हाँ, अगर आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। और ये पॉसिबल हुआ है क्लब हाउस ऐप पर, जिसके बाद ये ऐप दुनिया भर में काफी पॉपुलर और हाइप्ड अप हो गई। और अब ये ऐप इंडिया में आ गई है, जिसके बाद इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं डाउनलोड्स के। तो आज हम लोग इसी ऐप के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट इससे पहले कि मैं आपको इस ऐप के फीचर्स और इसको कैसे यूज करें ये बताऊं, यार इंट्रो तो देख लो, काफी मेहनत से बनाया है। हेलो एलिमेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लब हाउस ऐप के बारे में। जी हाँ, आज की डेट में ये सबसे पॉपुलर ऐप है। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। और इस ऐप की खास बात ये है कि इसका कोई फिक्स्ड आइकन नहीं है। इसका आइकन हर अपडेट के साथ चेंज होता रहता है। इस ऐप का आइकन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उन यूजर्स का आर्टिस्टिक फोटो है जो कि ऐप पर ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लब हाउस ऐप जो है वो एक ऑडियो बेस्ड ऐप है। और इसका स्ट्रक्चर अगर आपको ठीक से समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कभी कोई सेमिनार या कॉलेज में फंक्शन वगैरह अटेंड करा है, तो जब आप सेमिनार हॉल में एंटर करते हैं तो वहां पर ऑडियंस होती है, स्टेज होता है जिसपे चीफ गेस्ट बैठे रहते हैं और एक एंकर होता है जो कि पूरे फंक्शन को चलाता है। इसी तरह हमारी क्लब हाउस ऐप भी है, जिसमें मॉडरेटर होते हैं, स्पीकर्स होते हैं और ऑडियंस होती है। बट इससे पहले कि मैं आपको इन सब चीजों के बारे में डीप में बताऊं, पहले आप ये सीख लीजिए कि इस ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है और सेटअप कैसे करना है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले आपके iOS या एंड्रॉइड फोन में क्लब हाउस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा और आप ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। जी हाँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह क्लब हाउस पर भी आपके नंबर के थ्रू ही आपका अकाउंट लिंक होता है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जब आप एंटर करेंगे उसके बाद आपसे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा जाएगा। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको एक यूजर नेम चूज करना होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा यूजर नेम चूज करें जो दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पॉपुलर हो या एग्जिस्टिंग हो, जिससे आपको लोग जानते हो। आप वही यूजर नेम इस ऐप में भी यूज कीजिए। जब आप ये एंटर करेंगे इसके बाद आपको एक मैसेज आएगा। और इस मैसेज को लेकर आज की डेट में काफी लोग परेशान है। तो पहले मैं आपको इस मैसेज के बारे में बता देता हूँ। क्लब हाउस ऐप पर जो भी अकाउंट बनता है वो इनविटेशन बेसिस पे बनता है। और ये मैसेज आपको बोलता है कि जब भी कोई एग्जिस्टिंग यूजर जो कि क्लब हाउस ऐप पर ऑलरेडी है, वो आपको इनवाइट करेगा या आपको इनविटेशन लिंक भेजेगा, तभी आपका अकाउंट एक्टिव होगा। तो दोस्तों घबराइए नहीं, इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कोई ना कोई आपको इन्विटेशन या आपको लेट इन कर देगा ऐप में, बस आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है। इसके बाद जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो क्लब हाउस ऐप आपसे आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछेगा। आपको कोई भी 3 इंटरेस्ट चूज करने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पर आपको अलग अलग रूम सजेस्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग एंटिटीज के बारे में बात करा है, रूम एंड क्लब। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डीप में बता देता हूँ। रूम इज ए टेम्पररी एंटिटी। रूम को कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट ये परमानेंट नहीं रहती। एज सून एज इसके सारे मॉडरेटर्स इसको लीव करेंगे, ये खत्म हो जाएगी। क्लब हाउस जो रहता है वो परमानेंट रहता है। इसको काफी लोग फॉलो कर सकते हैं और ये इसके परमानेंट मेंबर बने रहते हैं। और जब भी क्लब हाउस कोई सा नया रूम क्रिएट करता है तो इन सब फॉलोअर्स को उसका नोटिफिकेशन जाता है। इसके बाद जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है, जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखती है वो कहलाती है हॉलवे। जी हाँ, जैसे इंस्टाग्राम पर हमारे पास फीड होती है, यहाँ पर हमारे पास हॉलवे। हॉलवे के थ्रू आप अलग अलग रूम्स में एंटर कर सकते हैं, लोगों की कन्वर्सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर जो आइकन दिख रहा है मेल बॉक्स जैसा, वो रहते हैं इनवाइट। जब आप क्लब हाउस ऐप में अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको 5 फ्री इनवाइट्स मिलते हैं। आप 5 और लोगों को क्लब हाउस ऐप ज्वाइन करा सकते हैं। तो आप सोच समझ कर इन इनवाइट्स को यूज कीजिए। इसके बाद सेकंड जो आइकन है वो है कैलेंडर। कैलेंडर में जाके आप तरह तरह के इवेंट्स देख सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट या पीपल यू फॉलो। इसके बाद जो तीसरा टैब है वो है एक्टिविटी टैब। इसको आप नोटिफिकेशन टैब की तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग नोटिफिकेशन आएंगे आपके अकाउंट से रिलेटेड। इसके बाद लास्ट में जो आइकन है वो आपका खुद का प्रोफाइल पेज है। तो जब आप प्रोफाइल पेज पर आएंगे तो सबसे ऊपर आपका नाम और डीपी रहेगा, नीचे आपका यूजर नेम रहेगा, उसके नीचे आपको बायो दिखाई देगी। बायो को एडिट करने के लिए आपको सिर्फ बायो पे टैप करना है और आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको आपके लिंक करे हुए ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट दिखेंगे। ये फंक्शनैलिटी अभी सिर्फ iOS में आई है, एंड्रॉइड में अभी ये फंक्शनैलिटी रोल आउट नहीं हुई है अकाउंट लिंक करने की। तो ये बहुत जल्द एंड्रॉइड में आ जाएगी। इसके बाद आप बायो के नीचे आएंगे तो आप इवेंट्स देख सकते हैं। जो भी मैंने क्लब को फॉलो कर रखा है उनके अगर कोई इवेंट्स प्लान है फ्यूचर डेट के, तो वो इवेंट वहां पर आपको दिखेगा। नीचे आपको
क्लब दिखेगा जिसको मैंने ज्वाइन कर रखा है या जिसका मैं मेंबर हूँ। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाके अकाउंट ऑप्शन में आपके अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम के नीचे आता है इंटरेस्ट। आप लोग आपके इंटरेस्ट को चेंज कर सकते हैं जो कि आपने लॉगिन के टाइम जो भी इंटरेस्ट डाले थे, अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम उनको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक क्लब के अंदर रूम शेड्यूल करना सिखाता हूँ। आप आपके क्लब पे जाइए, शेड्यूल रूम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको आपका इवेंट नेम डालना है। अगर आपको किसी के साथ मिलकर ये इवेंट होस्ट करना है तो आप उनको पहले ही ऐड कर सकते हैं या आप बाद में भी उनको मॉडरेटर बना सकते हैं। उसके बाद आप डेट टाइम ऐड कर सकते हैं आपके इवेंट में और आप ये चूज कर सकते हैं कि ये सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेगा या ये ओपन टू पब्लिक रहेगा। उसके बाद अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप वो ऐड करके और आपका रूम को शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मेरे क्लब को गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर रूल्स का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पर आप क्लब के रूल्स को रीड कर सकते हैं और ये एक्सेप्ट करने के बाद ही आप क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो ऊपर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इंडिया, नेटवर्किंग, इंस्टाग्राम, ये वो इंटरेस्ट है जिन पर ये क्लब बेस्ड है और अगर कोई भी नया पर्सन इन इंटरेस्ट को चूज करता है तो उनको हमारा क्लब उनकी फीड पर दिखाई देगा। इसके बाद नीचे लिस्ट आती है मेंबर्स की और फॉलोअर्स की। तो मेंबर्स के पास राइट्स रहते हैं कि वो क्लब के अंदर रूम्स बना सकते हैं, जबकि फॉलोअर्स के पास ये राइट्स नहीं रहते। इसके अलावा इन मेंबर्स में कुछ एडमिन्स भी रहते हैं जो कि मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या नए फॉलोअर्स को मेंबर बना सकते हैं या उनको एडमिन बना सकते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूम्स आर टेम्पररी एंटिटी और इसको कोई भी बना सकता है, तो जब बाहर जाकर आप स्टार्ट रूम का ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आप पब्लिक रूम चूज करते हैं तो क्लब हाउस पर जो भी यूजर रहेगा वो आपके रूम को देख सकता है। अगर आप सोशल रूम चूज करेंगे तो आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं वो उस रूम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट रूम चूज करेंगे तो आप 1-on-1 कन्वर्सेशन या सिलेक्टेड लोगों को उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है वो क्लब का है, आप आपके क्लब के थ्रू भी एक रूम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा साइड में एक डायल पैड जैसा ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि कौन लोग ऑनलाइन है और किसने कौन सा रूम ज्वाइन कर रखा है। इसके बाद आप अगर किसी रूम में जाएंगे सबसे ऊपर आपको जो पोर्शन दिखेगा वो स्टेज कहलाता है। स्टेज में आपको मॉडरेटर्स और स्पीकर्स दिखेंगे और ये लोग ही उस ग्रुप में बोल सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे आपको दिखेगा फॉलोड बाय स्पीकर्स। ये वो लोग हैं जिनको जो लोग बोल रहे हैं वो फॉलो करते हैं। तो आप इजी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी ऑडिटोरियम में हैं तो स्टेज के सामने जो सोफे पे लोग बैठे रहते हैं जो कि गेस्ट को जानते हैं, ये लोग वैसे ही होते हैं। इसके बाद जब आप थर्ड पोर्शन में आएंगे तो ये जनरल ऑडियंस रहेगी जो कि इस रूम में सुनने के लिए आई है। तो अगर किसी ऑडियंस को स्टेज सेक्शन में आना है तो वो अपना हैंड रेस करके आएगी। तो जैसे कि इस ग्रुप का मैं मॉडरेटर हूँ तो मैं चूज कर सकता हूँ कि कौन लोग हैंड रेस कर सकते हैं और कौन नहीं। इसके बाद एक प्लस सिंबल रहता है जिसके थ्रू मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं या जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो अगर मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं तो मैं उनको इन्वाइट कर सकता हूँ इस रूम में आने के लिए। इसके अलावा मैं किसी की भी डीपी पे क्लिक कर उसको इनवाइट कर सकता हूँ बोलने के लिए और अगर वो मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो वो स्टेज पे ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसके साथ ही अगर कोई स्टेज पर है तो मैं उसको वापस ऑडियंस में भी भेज सकता हूँ या उसको मॉडरेटर बना सकता हूँ या फिर मैं उसको रिपोर्ट भी कर सकता हूँ अगर वो मेरी स्टेज को डिसरप्ट कर रहा है तो चलिए मैं किसी रैंडम ग्रुप में जाके एज ए स्पीकर बन के आपको दिखाता हूँ। हम लोग इस रूम में जाते हैं और अपना हैंड रेस करते हैं और अब देखते हैं कि कोई मॉडरेटर हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी मॉडरेटर ने हमें एज ए स्पीकर आने के लिए कहा है, तो हम इस रिक्वेस्ट को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोग सीधे स्टेज सेक्शन में चले जाएंगे। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि यार अगर मैंने कोई सा रूम ज्वाइन कर रखा है तो मुझे कोई कॉल वगैरह आया, अगर आपको कोई कॉल वगैरह आता है तो आप लोग उस रूम से रिमूव नहीं होते हैं, आपके आइकन के ऊपर ऐसा टेलीफोन वाला सिंबल आ जाता है। इसके अलावा अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर आप किसी कारण किसी रूम को लेफ्ट कर देते हैं, जब आप दोबारा उस रूम को ज्वाइन करेंगे तो आपको वही क्लासिफिकेशन मिलेगा जो आपको पहले मिला था। इसका मतलब है कि अगर आप पहले उस ग्रुप में मॉडरेटर थे तो आप मॉडरेटर ही रहेंगे, अगर आप ऑडियंस में थे तो ऑडियंस में ही रहेंगे, अगर आप स्टेज पर थे तो आप स्टेज पर ही रहेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स क्लब हाउस ऐप के। आई होप कि इस वीडियो से उन्हें जानने में आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।